नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज बात करेंगे मानसून 2025 क्या संभावनाएं हैं और क्या हो सकता है। इस समय मानसून की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ कहाँ है अभी तक यही पता नहीं चल पाया है। मेरे से बहुत बड़े बड़े मौसम के विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भाई बैठे हैं, हर दिन हमें मौसम की जानकारी देते हैं, लेकिन इस समय मानसून कहाँ है ये जानकारी नहीं मिल पा रही। पिछले 10 दिन पहले 15 दिन पहले मानसून बहुत अच्छी गति से दक्षिणी भारत से मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा था, फिर बीच में रुकावट आई, रुकावट के बाद मानसून गायब हो गया। अब मानसून है कहाँ? क्या ये मानसून है जो भी बारिश हो रही है? अगर यही मानसून है तो ये पर्याप्त नहीं है। तमाम जानकारियों पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक देखें, ध्यान से देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको क्या लगता है इस बार 2025 का मानसून कैसा हो सकता है। ये बात मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। 20 जून के आसपास का समय हो चुका मेरे किसान भाइयों। आज 16 जून है, यानी कि 20 जून के आसपास का समय हो चुका है। इस समय जो मानसून की स्थिति है वो आधे राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा और मध्य प्रदेश को कवर कर चुका होता है। आमतौर पर जो सामान्य मानसून होता है वो आधे राजस्थान को कवर कर चुका होता है, साथ के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी कवर कर चुका होता है। 25 जून के आसपास में ये दिल्ली और राजस्थान को क्रॉस करने के आसपास में होता है, यानी कि 25 और 30 जून के बीच में दिल्ली एनसीआर को क्रॉस कर देता है। ये संभावनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मानसून का पता नहीं चल पा रहा। मानसून है कहाँ, कहाँ पे है? हर भाई ये जानना चाहता है कि मानसून कैसा होगा। जो इस समय मौसम बना हुआ है 15, 16, 17 जून को पूरे भारत में बारिश की प्रक्रिया चली हुई है। अगर यही प्रक्रिया चलती है तो बारिश की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उसका कारण क्या है? मॉनसून को सक्रिय करने के लिए वहाँ के हालात बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर ये मानसून से पहले बारिश जो हो रही है ये बारिश होती रही तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे। उमस और गर्मी का होना ज़रूरी है। एक उमस और गर्मी होती है, कम वायु का दबाव होता है। जहाँ पे कम वायु का दबाव होता है वहाँ पे मानसून आता है, लेकिन जहाँ कम वायु का दबाव अब बन रहा है वहाँ पे तो बारिश होने लग रही है। तो फिर ये मानसून है। फिर ये मानसून है तो ये अपनी दिशा परिवर्तन कैसे करके आ रही है? जिस दिशा से मानसून आती है उस दिशा से तो नहीं आ रही है। जिस तरीके से मानसून आगे बढ़ती है ये वो तरीका भी नहीं है। आगे चल के अगर मान लिया 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद में फिर से उमस और गर्मी बढ़ेगी, फिर से यही बारिश आ जाएगी, तो मानसून कब आएगा? फिर मानसून है कहाँ? ये सवाल हर किसान भाई के दिमाग में है। यही समस्या है हमारी कि ये बातें जो हमारे सामने खड़ी हैं इनका समाधान क्या है ये कोई नहीं बताएगा और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि हम जो नेट पर देखते हैं वही हम बताते हैं। हमारा खुद का जो एक सोचन शक्ति होती है, विवेक होता है, बुद्धि होती है, उसका तो कहीं प्रयोग ही नहीं कर रही। हम तो केवल नेट को देख के बता रहे हैं भाई यहाँ तक बारिश आ गई, अब ये बारिश यहाँ चली जाएगी। अगले 2 दिनों तक यानी 16, 17, 18 जून तक अभी बारिश होगी। उसके बाद में 3-4 दिनों के लिए बारिश में कुछ राहत मिलेगी। 23, 24, 25, 26 जून को फिर से ऐसा ही मौसम होगा जो इस समय बना हुआ है। अगर मैं इसको मानसून मानता हूँ, इस समय जो मानसून है, तो ये मानसून पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये मानसून ज़्यादातर क्षेत्रों को सूखा रखे हुए है। ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे शुष्क हैं, बारिश हुई नहीं है। बहुत कम एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बारिश हुई है। मैं कहूँगा कि इक्का दुक्का जगह है जहाँ पे बारिश हुई है। और जब मानसून या ये बारिश दोबारा 25, 26, 27 तक चलेगी तो क्या ऐसे हालात फिर रहेंगे? अगर मैं मान लूँ कि ऐसे ही हालात फिर भी रहते हैं तो इसके बाद में आगे बारिश वो तो नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई का महीना उत्तरी भारत के लिए सूखे का कारण बन सकता है। इसका परिणाम जो निकलता है वो ये निकलता है कि जून में बारिश है और जुलाई में सूखा, फिर मानसून का पता नहीं। अगर मानसून चलता है, ठीक रूटीन में मानसून बढ़ता है, तो हमें पता होता है कि ये मानसून अभी धीमा है, अभी थोड़ी सी गति पकड़ी है, ये 5 दिन में यहाँ तक पहुँचेगा, 10 दिन में यहाँ तक पहुँचेगा।
उसके बाद में हम अपने जो कृषि कार्य हैं उनको सुचारू करते हैं। भाई 10 दिन के बाद मानसून आएगा, हम अपनी फसल में ये कृषि क्रियाएं 10 दिनों तक कर सकते हैं, इसके बाद में मानसून की बारिश होगी तो हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, इन हालातों में हम अपनी धान की नर्सरी लगाएं या ना लगाएं। अगर हम लगा देते हैं और 26-27 जून के बाद में बारिश नजर ही नहीं आई तो किसान क्या करेगा? किसान तो मर जाएगा। अगर हम नहीं लगाते हैं इस समय और बारिश 27 जून के बाद में फिर मानसून आ जाती है तो भी किसान मर जाएगा, उसने तो लगाई ही नहीं अभी। तो किसान करे तो करे क्या? मानसून कहाँ है? ये मानसून है तो ये हर जगह पे नहीं हो रही है। अगर यही मानसून है तो इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा, ये तो मानसून नाकाफी है। अगर एक स्टेट में, एक राज्य में 4 जिलों में बारिश हुई और 24 जिले खाली रह गए तो ये मानसून कैसी हुई? इसका मतलब क्या होता है मेरे किसान भाइयों? बहुत समस्या की घड़ी है और बहुत सतर्कता की घड़ी है, बहुत कुछ सीखने की घड़ी है, क्योंकि इस समय मानसून नदारद है। मौसम कोई नहीं बता सकता। जितने भी बड़े बड़े भाई हैं, मेरे यूट्यूबर भाई हैं, मौसम के विशेषज्ञ हैं, वो खुद नहीं बता पाएंगे, इस विषय पर बात ही नहीं करेंगे कि मानसून है कहाँ पे, जबकि अभी इंतज़ार करना ज़रूरी है। मेरे किसान भाइयों, जब तक आगे के बारे में पता ना चले तो तब तक आप मानसून पे विश्वास मत करो। आप अपनी फसल अपने विवेक से, अपने संसाधनों के दम पर लगाएं। अपने संसाधनों के दम पर जो भी आप कर सकते हो करो, केवल मौसम विशेषज्ञों के दम पर कोई भी कदम मत उठाना। अभी मौसम क्या करेगा? हो सकता है जुलाई में एक बूंद भी ना गिरे, पश्चिम की हवा चलनी शुरू हो जाए, फिर हम बताएंगे कि अल नीनो का प्रभाव है, लानीना का प्रभाव है। आज तक अल नीना और लानीना नहीं है, लेकिन जुलाई में अगर बारिश नहीं हुई तो लानीना और अल नीना दोनों हमारे सामने खड़े होंगे। ये किसानों को परेशानी में डाला जाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे किसान भाइयों, मेरे दर्शकों, जिस भाई के पास में पानी के पर्याप्त संसाधन हैं, अच्छे साधन हैं, अच्छे स्रोत हैं, वो भाई अपनी धान की रोपाई का काम सुचारू रूप से कर ले। जिस भाई के पास में पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ पे नहर भी आमतौर पर कम चलती हैं, तो उन भाइयों को मैं सलाह ये दूंगा कि अभी आप धान की रोपाई का काम थोड़े दिनों के लिए रोक दें, तब तक मानसून की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उत्तरी भारत में विशेष तौर से बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि अगर ये मानसून है तो ये अपर्याप्त है, और अगर ये मानसून नहीं है तो मानसून कहाँ है? ये बात हमारे सामने खड़ी है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप इसे क्या मानते हो? मेरी बात पर एक बार अगर आपने ध्यान रखा होगा तो आपकी समझ में जरूर आई होगी। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या पोजीशन हो सकती है, आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों, आपके साथ में हूँ मैं। हर प्रकार की जो भी चुनौतियाँ मौसम हमें देगा, हम मिलजुल कर उन चुनौतियों का सामना करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।